और तुम मुझे बेटू कहते हो? कहीं तुम ये सब कुछ मेरे लिए तो नहीं? जी हाँ, इस वक्त भी तुम्हें कुछ खिलाने पिलाने आया हूं। तुमने सोचा कि तुम्हें कोई साथी मिल गया है ना? मैं तो तुम्हारे लिए दूध तैयार करने आया था। तुम बताओ, तुम क्या करने आई हो? क्या मैं? मैं भी यहाँ दूध लेने आई थी। मुझे यकीन नहीं। मुझे लगता है तुम मीठा खाने आई हो। हरगिज नहीं। मैंने अब बाशऊर होने का फैसला किया है। रात के वक्त मैदे से बनी हुई चीजें और मीठी चीजें नहीं खाऊंगी। बस दूध पीकर सो जाऊंगी। काश के ऐसा ही हो। बस इतना काफी है। लो, ये लो। चलो पियो। और अब चलो कमरे में, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। अभी जल्दी नहीं है क्या? बेबी के लिए नहीं, जल्दी सो जाओ ताकि फ्रेश रहो। रुको। अगर तुम्हारा दिल है तो ये आखिरी बार है। आज के बाद डाइट में नो चीटिंग। तुम जान हो मेरी जान, मेरे प्यारे शौहर। शुक्रिया तुम्हारा। तुम भी खाओ ना। फरात, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ गुल, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मुझे छोड़ो, ठीक हूँ मैं। तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं तो यही हूँ, जमीन पर हूँ या आसमान पर ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन दुनिया में कहीं ना कहीं तो हूँ। इतना बड़ा मसला हो गया, तुम अब भी मजाक कर रहे हो? मैं चाहता हूँ कि बस तुम खुश रहो। मुझे बताओ फरात, मैं कैसे मुस्कुराऊंगी? तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे पास इसके लिए कई वजूहात हैं, बताऊंगा तुम्हें, लेकिन वक्त आने पर। जो कुछ हुआ तुम कबूल कर रहे हो यानी? गुल, मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हें मायूस किया, इसका अफसोस है मुझे, लेकिन ये जान लो, तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती असासा हो, और तुम वो औरत हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी मोहब्बत और प्यार से रहना चाहता हूं। तुम मेरी रूह का हिस्सा हो। इसलिए मैं वो सब कुछ कर रहा हूं जो कर सकता हूं, ताकि तुम्हें इस बदकिस्मत आदमी से शादी करने पर कभी पछतावा ना हो। बस इतना जान लो, मैं
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें दुख पहुंचे, और ना ही कभी करूंगा। गुल, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कुछ भी हो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। और ये बात तुम कभी मत भूलना, मैं इस जिंदगी में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बस बहुत हो गया। जिन्होंने हमें ये वक्त दिखाया, अब उनसे हिसाब लूंगा। नींद नहीं आ रही मुझे। वो क्यों? गुल की फिक्र हो रही है। मुझे उसके लिए अफसोस है। वो बेचारी सबके दरमियान फंस गई है। बारान, मैं आखिरी बार फिर उस बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन प्लीज एक बार तुम सुन तो लो। ठीक है, मैं आखिरी बार सुन रहा हूं। उसके बाद ये टॉपिक दोबारा नहीं छेड़ोगी। बोलो। फराद को जवाहिर के बारे में सच मालूम होता तो वह ऐसा ना करता, उससे कभी ना मिलता। कम से कम गुल के लिए क्या तुम फराद से बात नहीं कर सकते? अगर तुम उसे खुद को समझाने का मौका दोगे तो क्या कयामत आ जाएगी? बोलो बारान। कयामत तो पहले ही आ चुकी, बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ नहीं। बिला वजह बात को मत बढ़ाओ। मैं बात नहीं करना चाहता। चलो सो जाओ। तुम बहुत जिद्दी हो। शब बखैर। शब बखैर। ओह खुदाया, कहीं ये वही तो नहीं है। खुशामदीद सलमा। तुम कहाँ गायब थे हारून? अरे मैं तो यही हूँ, और कहाँ हूँगा। बहुत याद किया मैंने तुम्हें। तो मतलब हारून साहब के मशहूर सलमा ये है? ये तो बहुत खूबसूरत जगह है। मैं इफ्तिताह पर नहीं आ सकी, मगर आने का बहुत दिल था। शुक्र है मौका मिल गया। किस्मत अच्छी थी शायद। वाकई पसंद आई? बहुत पसंद आई मुझे। बहुत कोजी जगह बनाई है तुमने। लड़कियों को भी लाऊंगी मैं। इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ, जब तुम्हारा दिल चाहे। तो फिर बताओ क्या करें, चलें या फिर एक कप कॉफी पी लें पहले? नहीं नहीं, फौरन चलते हैं। कॉफी फिर कभी पी लेंगे। ठीक है, जैसा बेहतर लगे। यास्मीन, तुम यहाँ की चीजें समेट लो और जब चाहो यहाँ से निकल सकती हो। बस फाइलें लेकर अभी आता हूँ, ठीक है? तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। ठीक है, चलो देर मत लगाना, काम खत्म करके निकल जाना। चलो मिलते हैं। चलो सलमा, आ जाओ, चलो।
वो सलमा कितनी खूबसूरत लड़की थी, कोई भी मर्द उसे कभी भी नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। जाहिर है हारून भी नहीं कर सका। उफ, बहुत हो गया यास्मीन, बहुत हो गया। अब बस उसके बारे में सोचना बंद करो। तुम्हें क्या है उससे? हद हो गई है। नहीं, मैं तो सो भी नहीं पा रही। दोनों कहाँ गए होंगे पता भी नहीं। अभी तक जाहिर है दोनों साथ ही होंगे। मुझे क्या हो रहा है, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा। सोचना बंद करो, उनके बारे में सोचना बंद करो। तुम्हारा क्या लेना देना है उनसे? सो जाओ। उफ। तो वो जवाहिर था ना जिसने ये प्लानिंग की थी, जिसकी वजह से हमारे खानदान में मसाइल पैदा हुए, ऐसा ही है ना? घटिया आदमी, मार डालूंगा मैं उसे। नहीं फराज, हमें पुरसुकून रहना होगा। हम कैसे पुरसुकून रहेंगे बारा? मुझे ये सब खत्म करने दो। तुम खत्म करोगे, हम खत्म करेंगे, लेकिन किसी और तरीके से। मैं तुम्हें एक अहम काम दूंगा। ठीक है, बताओ, मैं तैयार हूं करने के लिए। तुम जवाहिर का एतमाद जीतोगे। उसका एतमाद? ये कैसे होगा? उसकी नजर में काराबे के दुश्मन और गद्दार के तौर पर। तुम ये कर सकते हो?
तो ये तुम थे। अपनी गन लेने आया था। मुझे लगा तुमने गन पहले ही ले ली है। नहीं, सबके सोने का इंतजार कर रहा था मैं। ठीक है। वैसे इस पंच के लिए माजरत, मैंने ज्यादा जोर से लगा दिया। वाकई कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया था तुमने। हाँ, बुरा मत मानना, मैं चाहता था रियल लगे। हाँ जानता हूं मैं। वैसे क्या अदाकारी की तुमने? बारान, फरात, इतनी बड़ी आफत आ जाने के बाद तुम दोनों का इस तरह से मिलना, इसकी कोई वजाहत तो होगी ना? तो ये सब एक खेल था, बोलो? तुम अपनी बीवी से कुछ ना छुपाना। कब सीखोगे बारान का रबे? जब मेरी ये बीवी मेरे बने हुए काम बिगाड़ना छोड़ देगी। वाकई तुम दोनों को शाबाश है। उम्मीद है कि मैं भी इतने कम रद्द-ए-अमल के साथ बच जाऊंगा। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। मेरा मतलब, मेरे पास भी तो कुछ वजाहतें हैं देने के लिए। खैर, देखा जाएगा। तो ठीक है, फिर किसी को भी नजर आए बगैर निकल जाता हूं यहां से। ठीक है फरहाद, अपना ख्याल रखना और मोहतात रहना। फिक्र मत करो। अब निकलो। चलो हम भी चलते हैं, देर हो गई है। तुम जाओ पहले। फरात, अरे कल तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं लगता ये सवाल मुझे पूछना चाहिए फरात? असल में तो जवाब तुम मुझे दो कि रात के इस वक्त छुप छुप कर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे असल में घर से कुछ लेना था, मैंने ले लिया है, बस अब जा रहा हूँ। गुल देखो, खबरदार किसी को मत बताना कि मैं यहाँ आया था। गुल, तो तुम्हें सिर्फ मुझसे यही कहना था? मैं जल्दी में हूँ। तुम मुझे देखे बगैर चले जाते? मैं तो समझ गई थी, असल में शुरू से ही सब वाज़ेह था। अच्छा, वाकई? सच कह रही हूँ मैं जानती थी कि फरात ऐसा नहीं करेगा। समझ गई थी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो जान लिया तुमने? ये तो नहीं कह सकती कि जान लिया था, लेकिन मैं इसके बहुत करीब थी। मेरी होशियार बीवी, मुझे फख्र है तुम पर। जितना भी फख्र करो कम है। तो ये भी समझ गई हो क्या तुम क्या? कि तुम्हें अब सोना चाहिए?
ठीक है, सोते हैं। चलो। आंखें बंद करो। तुमने हमारे साथ ये कैसे किया फरात? मैंने ये हमारे लिए किया गुल। हमारे लिए तो मत कहो, मुझे तुमसे इस सब की उम्मीद नहीं थी। हम तो नई शुरुआत करने वाले थे। क्या तुमने खुद ऐसे नहीं कहा था? बताओ मुझे, जो कुछ तुमने कहा था क्या सब भूल गए हो फरात? गुल, मैं कुछ नहीं भूला हूं गुल, सब कुछ याद है मुझे अच्छी तरह। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? इतने दुखों के बाद, इतनी परेशानियों के बाद, जब हमारे खुश होने का वक्त था तो तुमने ये क्या कर दिया बोलो? और तुम पूछ रहे हो कि इस वक्त मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? बताती हूँ फरात, मुझे घर में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारे बगैर अकेले मेरा दम घुट रहा है। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं सोचती हूँ कि सब बातें भूल जाऊँ, लेकिन नहीं भूल पा रही हूँ। समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन नहीं समझ पा रही हूँ फरात। तुम ही बताओ मुझे कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गुल, तुमसे माफी मांगता हूँ, माफ कर दो मुझे। ये दिन भी गुजर जाएंगे और तुम देखोगी सब कुछ बताऊंगा मैं तुम्हें, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे जाना है, ठीक है? बारान, तुमने ऐसा क्यों किया बोलो? क्या? बारान, वो खेल जो तुमने फरात के साथ खेला, ठीक है मैं समझती हूँ। शुरू से ही तुम फरात के साथ ताउन कर रहे हो और जवाहिर से मालूमात लीक कर रहा है वो। सिर्फ इतनी सी बातें नहीं हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे नहीं मालूम। तो बताओ बारान का रबे, तुम लोग किस चीज के पीछे पड़े हो? ये बातें अगर सुबह कर लें? नहीं, अभी बताओगे, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। देखो ना, बेबी भी परेशान हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, लेकिन तहम्मुल से सुनना है तुमने। तुम कोई रिएक्शन नहीं दोगी और मुझे बिल्कुल नहीं टोकोगी। एक मिनट, वैसे मैंने कब तुम्हें तुम्हारे काम में टोका है? हमेशा। हमेशा? मसलन कब? इतनी बार कि अगर मैं तुम्हारी गलतियां गिनवाने लगूं तो सुबह हो जाएगी। अच्छा चलो, अब ये बताओ कि मेरे काम में दोबारा मुदाखलत तो नहीं करोगी? ठीक है, वादा नहीं करूंगी। वो शिपमेंट जो तुमने आखिरी लम्हे में खराब की थी, कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। यही प्लान है मेरा, जवाहिर को खत्म करना। फराज शिपमेंट की नई जगह तलाश करने की कोशिश कर रहा है। हम यकीनन मोहतात रहेंगे, इसलिए खुफिया तौर पर हो रहा है। किसी को कुछ जाहिर नहीं कर सकते। यानी ये अब भी खतरनाक है, तुम्हें मालूम है ना? हमें मालूम है, लेकिन हमने दिफा कर रखा है। भरोसा रखो, हमने हर चीज को बारीक बीनी से सोचा है। जवाहिर इस बार हमारे हाथ से नहीं बच पाएगा।
ठीक है तो फिर अच्छा वाकई ये कैसे हो गया? क्या कहूँ मैं? देखो मुझे डराओ मत, तुम कोई प्लान बना रही हो ना? नहीं तो सच कह रही हूँ। यानी मैं डरती हूँ लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। हमारी फैमिली की हिफाजत के लिए जो जरूरी है तुम वही कर रहे हो। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहती हूँ। वो क्या? मुझसे कुछ ना छुपाओ तुम। ना जानना ज्यादा बुरा है। हम अब से एक ही टीम है। मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारी इजाजत के बगैर कुछ नहीं करूंगी। ठीक है, समझौता हो गया। चलो सोते हैं, देर हो गई है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? चलो आओ, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। आओ। क्या कर रही हो तुम? लिस्ट बनाई है। किस चीज की लिस्ट? मैंने रोमानिया जाने के समुद्री रास्ते के तमाम मुतबादिल दर्ज किए हैं। बंदरगाहों, माहीगीरों की पनाहगाहों और मरीनास के तौर पर 66 मुतबादिल निकाले हैं मैंने। यानी सारी रात तुम इस पर काम करती रही? बिल्कुल सारी रात काम किया, क्योंकि हम एक टीम है। जो मैं कर सकती थी वो मैंने कर दिया। यानी इस बार मैंने थोड़ा सोचा। वैसे मैं ये सब पहले ही तैयार कर चुका हूं। यहां तक कि हम रजिस्टर्ड नुकसानात को भी शामिल करें तो तादाद और भी बढ़ जाती। काश तुम मुझसे पूछ लेती तो बिला वजह इतना ना थकती। सही कहा। लेकिन देखो, तुमने अच्छा किया। मैं इस कोशिश पर तुम्हें सलाम पेश करता हूं। मेरी मासूम बच्ची। बेटी, आप कब आई अम्मी? मैं जानती हूँ तुम्हें शिद्दत से इंतजार है। फिक्र ना करो, वो भी जरूर आएगा। कब आएगा अम्मी? वो कब आएगा? बस थोड़ा सब्र रखो, जल्दी आ जाएगा। क्या तुम जानती हो बेटी, समंदर लहरों के बगैर कभी पुरसुकून नहीं होते। फरात का भी वही हिसाब है। ये लहरें नहीं हैं अम्मी, तूफान है। देखे, जैसे ही मैं और फरात मिले सब कुछ बिखर के रह गया। चाहे लहर हो बेटी या कोई तूफान हो, आखिर थम ही जाता है। क्या तुम्हें फरात का बचपन याद नहीं है? कैसे याद नहीं होगा? वो हमेशा से ही बेबाक था। जब भी कोई गड़बड़ हो जाती वो खुद को आग में झोंक देता। कभी अपने गुस्से पर काबू ना पा सका। बरसों तक उसे लगा कि उसने दूसरों को जलाया। उसे मालूम नहीं था कि उसका अपना दिल जल रहा है।
उसे अभी भी मालूम नहीं कि अपने साथ मुझे भी जला रहा है वो। तुम पानी बनोगी बेटी, अपनी मोहब्बत से इस आग को बुझाओगी। आसान नहीं है, लेकिन सब्र की जरूरत है। मुझे फराद की तुमसे मोहब्बत पर कोई शक नहीं है, और तुम देखोगी ये तूफान थम जाएगा और फिर उसके बाद खुशियों का सूरज तुलू होगा। इंशाअल्लाह अम्मी जान। चलो मेरी बेटी, खुद को संभालो। जाओ जरा हाथ मुंह धो लो और फिर नीचे आ जाओ। कुछ खा पी लोगी तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा मेरी बच्ची। मुझे भूख नहीं लगी अम्मी। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम्हें भूख लगी है या नहीं। चलो उठ जाओ बेटा, जल्दी करो। शाबाश बेटा। कभी अपने माजी के बारे में सोचता हूं तो घबराहट होने लगती है, चाहे हम कितना ही पछतावा करें, चाहे हम कहें कि हमने सब कुछ भुला दिया है, लेकिन यकीन करो ऐसा हरगिज नहीं होता। माजी नहीं मिटता। हमने पुराने बाब बंद कर दिए हैं फराद। हर रोज उनको खोलकर पढ़ने से किसी को कोई भी फायदा नहीं होगा, समझ गए ना तुम? हमारे लिए तो मत कहो, मुझे तुमसे इस सब की उम्मीद नहीं थी। हम तो नई शुरुआत करने वाले थे। क्या तुमने खुद ऐसे नहीं कहा था? बताओ मुझे, जो कुछ तुमने कहा था क्या सब भूल गए हो फराद? हेलो, क्या सूरत हाल है? बहुत अच्छे, ठीक है। देखना कि कोई गड़बड़ ना हो। फराज शिपमेंट की जगह तैयार है। इस काम में भी हम लोग एक साथ हैं। मैंने इसके बरक्स कभी सोचा ही नहीं, तो क्या कहना चाहिए? अभी से मुबारक हो। अभी तक शिपमेंट की लोकेशन मालूम नहीं कर सके। वक्त भी गुजरता जा रहा है। अगर मालूमात ना आई तो क्या करेंगे भाई? आएंगी आएंगी। भाई आखिर आपको इतना यकीन कैसे है? मुझे अपने आदमी पर भरोसा है जहान। अपने आदमियों से कहो कि वो रेडी रहें। हम तकरीबन पहुंच गए हैं। शुक्र है ये काम भी मुकम्मल हो गया। चलो। भाई आपने जिसे भी रखा है वो काफी चालाक आदमी है। शाबाश फराद, शाबाश। गुल, बात सुनो मेरी। फराद की सजा तय हो गई है। क्या होगा ये वाज़ेह है। तुम क्या करोगी? कुछ सोचा है तुमने? क्या तुम काराबे के तौर पर इस छत के नीचे रहोगी या फिर अपने शौहर की तरह तुम भी अपने खानदानी नाम से गद्दारी करोगी?
यानी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। तुम अच्छी तरह सोच लो तो बेहतर होगा। जब तक तुम काराबे का खानदानी नाम रखती हो, इस हवेली में तुम्हारी जगह पक्की है। लेकिन अगर तुम कहती हो कि मेरी जगह मेरे शौहर के पास है, तो उस पर कहने को कुछ भी नहीं है। और उस वक्त तुमको अपने शौहर के लायक जिंदगी गुजारनी होगी। खुश आमदीद सलमा। थैंक यू। आ जाओ। कल शाम जल्दी में निकले थे, तारुफ नहीं करवा सका। यास्मीन, सलमा, सलमा, यास्मीन। खुशी हुई। मुझे भी। यास्मीन यहाँ मेरे साथ खाना बनाती है, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि हम सब कुछ साथ करते हैं। एक टीम जो कि 2 अफराद पर मुश्तमिल है। वैसे सलमा के साथ भी मेरी टीम बनी हुई है। सलमा मेरे फाइनेंस देखती है। अच्छा ठीक है, समझ गई। एक बार फिर खुश आमदीद। मुझे किचन में जरा काम है तो मैं वो सब खत्म करके आती हूँ। वाकई बहुत प्यारी जगह बनाई है तुमने। कांग्रेट्स। गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया सलमा। इस काम में थकन ज्यादा है, मुझे कोई शिकायत नहीं। मुझे ये काम पसंद है। अरे खड़ी क्यों हो, बैठो ना। आ जाओ। मैं इन्वेस्टमेंट के पेपर्स लेकर आता हूँ। अरे माफ करना, मैं पूछना भूल गया। क्या खाओगी? फख्र करने वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ के खाने बहुत मशहूर हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मैं शायद बाद में खा लूं। ठीक है। गुल, क्या हुआ तुम्हें? क्या कहूँ भाभी, आप जानती हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि अभी क्या हुआ है। क्या तुम मुझे नहीं बताओगी? फरात की वजह से? आजाद साहिबा, क्या उन्होंने तुमसे कुछ गलत कहा? बताओ मुझे। देखो गुल, तुम जानती हो ये घर तुम्हारा भी है, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो मेरा साथ दिया है। मुझे एक इंतखाब करना था, या तो मुझे यहाँ रहना था या अपने शौहर के पास जाना था। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूं। मैं अभी तक उन बातों को कबूल नहीं कर पाई हूँ। मैं यही कहती हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये सब कुछ तो हो रहा है भाभी, मुझे समझ नहीं आ रहा। फरात, तुमने ये क्या कर दिया? मुझे बेबस करके छोड़ दिया। सबके सामने शर्मिंदा हो गई हूँ मैं। आप बताएं भाभी कि जो कुछ भी हुआ उन सब में मेरा क्या कसूर है? सबसे पहले तुम्हें रिलैक्स होना होगा। ऐसी सूरत हाल में? बिल्कुल, ऐसी सूरत हाल में भी। मेरे रिलैक्स होने से क्या बदलेगा भाभी? सब कुछ, और तुम देखोगी जब तुम रिलैक्स रहोगी गुल, तो सब ठीक हो जाएगा। जो भी गलतफहमियां थी
वो सब एक दिन खत्म हो जाएंगी। जब कुछ भी मुझ पर मुनस्सिर नहीं है तो मेरे रिलैक्स रहने से ये क्यों ठीक होगा? वक्त क्या लाता है हम नहीं जान सकते। एक बात जो मैं जानती हूँ कि गुस्से में उठने वाला कदम नुकसान देता है। हमेशा से ऐसा ही है। बारान से मिलकर आती हूँ मैं, फिर हम बात करेंगे। ठीक है भाभी, आपसे बात करके अच्छा लगा, हमेशा की तरह। परेशान ना हो। आ जाएं। बारान, गुल बहुत परेशान है। नॉर्मल है, परेशान होगी वो। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन ऐसे होना जरूरी तो नहीं। कैसे? यानी अगर हम गुल को बता दें वो भी जान ले। नहीं दिलान, हमने बात की थी, कोई नहीं जानेगा और कोई रास्ता नहीं।